श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ग्रहण से संबंधित जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, साल 2023 का बड़ा ग्रहण पड़ने वाला है। साल 2023 का ग्रहण पड़ने वाला है तो आपको कुछ सावधानियां रखनी हैं। जब भी ग्रहण पड़ने वाला होता है तो कुछ राशियों पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। कई राशियां तो ऐसी होती हैं जिन पर इसका बहुत ही अशुभ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कई राशियाँ ऐसी हैं जिनके लिए ग्रहण खुशियाँ लेकर के आने वाला है। दोस्तों, आने वाला ग्रहण कई राशियों की किस्मत बदलेगा। कई राशियाँ हैं जो बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं, लेकिन कई राशि ऐसी हैं जिनको ध्यान रखना होगा। कुछ ऐसे उपाय जिनके करने से आपकी किस्मत बदलेगी, क्योंकि यह ग्रहण बहुत बड़ा ग्रहण रहने वाला है। अगर इस दिन आप उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद में शरद पूर्णमासी वाले दिन ऐसा ग्रहण पड़ने वाला है। अगर शरद पूर्णमासी के दिन आप भगवान की पूजा करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। हर प्रकार के कार्यों में आ रही अड़चनें और रुकावटें दूर होंगी। जो शरद पूर्णमासी का जो दिन होता है वह सबसे बड़ा दिन होता है। उससे अगले दिन ही कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाता है। शरद पूर्णमासी के दिन जो भी व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। शरद पूर्णमासी के दिन माता लक्ष्मी, सत्यनारायण भगवान यानी भगवान विष्णु, भगवान शिव सभी की पूजा की जाती है और इन पूजाओं के करने से बड़ा धन का लाभ मिलता है। साथ ही तुलसी माता और पीपल वृक्ष की पूजा भी की जाती है। शरद पूर्णमासी के दिन सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद में तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं। तुलसी माता के सामने धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और 11 परिक्रमा करें। तुलसी पत्र भगवान को समर्पित करें और कुछ तुलसी के पत्ते जरूर रखें, क्योंकि ग्रहण काल में सूखा जो सामान होता है उसमें तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं। उसके बाद में सत्यनारायण भगवान की कथा करें। लड्डू गोपाल जी को, सालग्राम जी को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में चंदन का टीका लगाएं और तुलसी पत्र अर्पण करें। खीर का प्रसाद व केले का फल भगवान को समर्पित करें और भगवान के सामने बैठ कर के सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव का अभिषेक भी करना है। गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। फिर भगवान को आप पुष्प और खीर का प्रसाद अर्पण करें और दीपक जलाएं। इससे मनोकामना पूरी होती है। यह उपाय करने के बाद में फिर आप शाम के समय दीपदान करेंगे। पहला दीपक तुलसी माता के सामने, लेकिन 4 बजे से पहले दीपदान आपको करना है। 4 बजे से पहले आप दीपदान कर लें और प्रदोष काल में भी आप दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि जब ग्रहण पड़ता है या सूतक लग जाते हैं तो मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता, लेकिन आप दीपक जला करके मंत्र जाप कर सकते हैं। तो आपको तुलसी माता के सामने दीपक जलाना है। तुलसी माता के सामने दीपक जला करके आप अपनी इच्छा बोलेंगे। जो भी आपके मन में कामना है वह इच्छा आपको जरूर बोलनी है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके आपको परिक्रमा करनी है। अब बात करते हैं ग्रहण की। देखो, ये ग्रहण बहुत बड़ा ग्रहण रहने वाला है। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ते हैं तो गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना होता है, लेकिन यह ग्रहण इतना अशुभ नहीं है। 3 राशि वालों को ध्यान रखना है। बाकी 9 राशियाँ ऐसी हैं जो कि मालामाल होने वाली हैं। एक प्रकार से धन की वर्षा होने वाली है। यह ग्रहण आपके लिए खुशियाँ लेकर के आने वाला है, क्योंकि शरद पूर्णमासी के दिन 3 योग पड़ रहे हैं। एक तो गज केसरी योग, क्योंकि मेष राशि में गुरु विराजमान है, राहु, और साथ ही उस दिन चंद्रमा आ जाएंगे, तो त्रिग्रही योग गज केसरी योग बनेगा। बहुत ही भाग्यशाली योग होता है ये। साथ ही राहु और गुरु साथ में रहने से चांडाल योग भी बन रहा है। दूसरा है सूर्योदय योग। ये योग धन प्राप्ति के लिए माना जाता है। इसे एक प्रकार से राजयोग कहते हैं। तीसरा है शश नामक योग, जो कि शनि अपनी राशि में बैठकर के ये योग बना रहे हैं। यह योग भी व्यापार में उन्नति लाता है। व्यापार दिन दूना रात चौगुना चलता है। इससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, बात करते हैं ग्रहण की। ग्रहण में क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। देखो, जब भी ग्रहण पड़ता है तो ग्रहण का जो प्रभाव है वह गर्भवती महिलाओं पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है,
क्योंकि बच्चे पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो आपको क्या करना है, बाज़ार जाना है और बाज़ार से गेरू ले आना है। और गेरू के साथ साथ जिनको धन की प्राप्ति चाहिए वो क्या करेंगे, 5 कमलगट्टा, 5 गोमती चक्र, 5 पीली कौड़ी, 2 हल्दी की गांठ, काली हल्दी की, और 2 पीली हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, इन सब पर आपको रोली का टीका लगाना है और पीले कपड़े पर रख कर के आपको माता लक्ष्मी के सामने रात को रख देना है और उनके सामने दीपक जला कर के उसमें 2 लौंग डाल देनी है। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस दिन माता लक्ष्मी के सामने दीपक जला करके श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। आप माता लक्ष्मी के सामने 5 दीपक जला सकते हैं या 5 बत्ती का दीपक जलाएं और माता के सामने आपको अपनी प्रार्थना बोलें। जो भी आपके मन में कामना है वह आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ग्रहण की बात करें तो गर्भवती महिलाएं को 5 बातों का ध्यान रखना है। देखो, जब भी ग्रहण पड़ता है तो गर्भवती महिला अग्नि नहीं जलाती, क्योंकि अग्नि का जो असर है बच्चे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अग्नि आपको नहीं जलानी है। दूसरा, खाना नहीं खाना है। ग्रहण जब प्रारंभ हो तब से लेकर समाप्ति काल तक खाना नहीं खाना है। गर्भवती महिलाओं को जूस वगैरह ले सकती है, फल वगैरह ले सकती है, लेकिन अन्न नहीं खाना है। तीसरा, कैंची, चाकू, सुई कुछ भी नहीं चलाना है। बाल और नाखून नहीं काटने हैं, सोना नहीं है। गेरू पेट पर लगाएं और मंत्रों का जाप करते रहें। कोई भी दुर्गा चालीसा, गणेश चालीसा, कोई भी पाठ करते रहें या पढ़ते रहें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यह ग्रहण 28 तारीख की रात को 1:05 पर प्रारंभ होगा, जो कि 29 तारीख की सुबह 2:26 तक चलने वाला है। दोस्तों, यह ग्रहण जब प्रारंभ होगा उससे 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाएंगे। तो 28 तारीख की शाम को 4:05 से सूतक प्रारंभ हो जाएंगे। इन बातों का ध्यान रखना है। पूरी विस्तार से मैंने आपको बताया है, एक एक बात मैंने आपको बताई है। अब बात करते हैं राशियों की। कौन कौन सी राशियों के लिए ग्रहण अच्छा रहने वाला है, कौन सी राशियों को ध्यान रखना है। यह ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में पड़ने वाला है। तो मेष राशि वाले इस दिन बाहर ना निकलें, और खासकर गर्भवती महिलाएं, कोई भी राशि वाले हों, गर्भवती महिलाओं को चंद्रमा नहीं देखना है इस दिन। तो मेष राशि वालों के लिए ग्रहण शुभ नहीं है, और साथ ही कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि कर्क राशि में चंद्रमा स्वामी और चंद्र ग्रहण है, और मीन राशि, इन राशि वालों को यह ग्रहण शुभ नहीं रहने वाला है। स्वास्थ्य का जो ध्यान रखें, स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, धन की हानि हो सकती है, कोई कार्य आपका बिगड़ सकता है। अब बात करते हैं भाग्यशाली राशियों की। देखो, वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, ये 9 राशियां हैं जो इस दिन बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। इन राशियों का योग बहुत ही अच्छा है। यह आपकी समझ में आ गया। अच्छा, पूरी विस्तार से मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि इस दिन रात को खीर का प्रसाद रखा जाता है, क्योंकि शरद पूर्णमासी की रात को चंद्रदेव अपनी किरणों से अमृत की वर्षा करते हैं और चंद्र ग्रहण है। तो इस दिन क्या करना है कि जैसे ग्रहण प्रारंभ होगा रात को 1 बजे, तो उससे पहले आपको खीर का प्रसाद रख देना है 12 बजे। उसमें तुलसी के पत्ते डाल देंगे तो सूतक काल में कोई ऐसी विचार नहीं रहेगा। मेन विचार ग्रहण का होता है, या फिर आप ग्रहण की समाप्ति के बाद रख सकते हैं, लेकिन मेन 12 बजे तक ये रखा जाता है, 12 साढ़े 12 बजे तक। तो आप ये प्रसाद रख दें और दूसरे दिन भगवान को भोग लगा करके यह प्रसाद आपको खाना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि पूरे विस्तार से अच्छी तरह से एक एक जानकारी मैंने आपको दी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय।